आप सबको जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज फिर प्रभु ने हमें मौका दिया कि आज हम प्रभु के सामने आए और प्रभु हमसे बहुत बातें करना चाहते हैं। और पिछले दिनों में भी प्रभु से हमने बहुत बातें करी और प्रभु के वचनों से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। और जिन जिन आज्ञाओं को प्रभु ने कहा, बहुत आगे आप लोगों को बताई गई और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इन सब वचनों का असर आप सबके ऊपर बहुत पड़ा होगा, बहुत पड़ा होगा। और इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे और आज जो हमने प्रभु से बातें करनी है वो हम प्रार्थना के द्वारा करेंगे। और जो प्रभु ने हमसे बातें करनी है वो अपने वचनों के द्वारा करेगा। जीजो, जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, बातों को मानते हैं, उसके एक वचन पे चलते हैं, तो क्या हम आने वाले समय में प्रभु के पास पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? क्या आने वाला समय हमारा क्या होएगा? सिर्फ हम वचनों को सुन रहे हैं, उसके ऊपर अगर हम चल रहे हैं, तो आगे हमारे लिए रास्ता प्रभु ने कौन सा बना रखा है? जो हमारे लिए रास्ता प्रभु ने बना रखा वो संसार के लोगों के लिए नहीं बना रखा, वो सिर्फ उनके लिए बना रखा जो उसके वचनों पे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जैसे प्रभु ने कहा वैसे चलते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने आज हमें मौका दे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और उससे प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आज का सुंदर दिन तूने बनाया पिता परमेश्वर। आज तूने हमें मौका दिया पिता परमेश्वर कि आज हम तेरे से बात करें पिता परमेश्वर, तेरे एक एक वचनों को सुने पिता परमेश्वर। हम जब भी तेरे वचनों को सुनते हैं पिता परमेश्वर, हमें बहुत आशीष मिलती है, बहुत आशीष मिलती है। और हमें जानते हैं प्रभु तू हमारे साथ है, इस वक्त भी तू हमारे साथ है। मैं तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जो कि इस वक्त तेरी तरफ ध्यान लगाए हुए तेरे वचनों को सुन रहे पिता परमेश्वर। उनके मनों में बहुत सी बातें पिता परमेश्वर, एक एक बात को तू सुन रहा है पिता परमेश्वर, एक एक बात को तू जानता है पिता परमेश्वर। महान पिता परमेश्वर, आने वाला समय हम नहीं जानते कैसा है, लेकिन हम जानते पिता परमेश्वर जब तू हमारे साथ है हमें किसी बात की भी कोई चिंता नहीं। मैं इस पूरे संसार के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने देश के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने शहर के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कि इस वक्त पिता परमेश्वर बीमारी की संकट के हाल में है पिता परमेश्वर। उन सब के लिए अजीजों, उन सबको पिता परमेश्वर जितने तेरे अजीज हैं उन सबको तू उन संकटों से निकालता है पिता परमेश्वर। मैं तमाम दुनिया के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस संकट की घड़ी में सबके ऊपर अपना शिफा का हाथ रख और जो तुझे पुकार रहे हैं तो उनकी प्रार्थना को सुन रहा है पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आने वाले समय में हम जानते हैं पिता परमेश्वर ये जो महामारी है इसे तू बिल्कुल खत्म करेगा, बिल्कुल खत्म करेगा पिता परमेश्वर। मैं तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो और किसी बीमारी से परेशान है, और कोई दिक्कत है, और कोई समस्या है, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कि आज तेरे सम्मुख बैठे हैं पिता परमेश्वर और तेरे इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में बदलाव ले पिता परमेश्वर, उनके जीवनों को बदल दे पिता परमेश्वर जिन्होंने तेरे वचनों पे अमल किया पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। ये मांगता हूँ सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे प्रभु यीशु के नाम से सुना कबूल कर, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ, पहले भी आप लोगों ने बहुत वचन सुने। क्या हम इतने वचन जो सुनते आ रहे हैं, इतनी बातें प्रभु की सुनते आ रहे हैं, इससे हमें आगे क्या लाभ होएगा, हमें क्या फायदा होगा? हमें जो जैसे कि हम संसार में देखते हैं आगे का भविष्य नहीं बताया जाता। बहुत जगह हम देखते हैं सभी कहते हैं दूसरे 84 लाख में जाओगे, ऐसे जाओगे। नहीं, जो प्रभु के साथ चलते हैं वो सीधे स्वर्ग में जाएंगे। प्रभु ने वायदा किया, उनको प्रभु कहीं नहीं जाने देगा। और जो अपराधी हैं वो नरक में जाएंगे। रास्ते दो ही होते हैं इंसानों के लिए, दो ही रास्ते होते हैं, एक स्वर्ग और एक नरक। और जब हमने स्वर्ग में जाना है उसके लिए हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं जो कि प्रभु ने हमें कहा है। आज हम उन सब वचनों की तरफ ध्यान देंगे और आज हम प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 उसकी कुछ वर्सेस पढ़े। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। परमेश्वर अनुग्रह करता है, परमेश्वर सब कुछ करता है। बिल्कुल ना सोचना कि कोई इंसान करता है। कई जगह के इंसान कहते हैं कि वो शो ये करते हैं, अपने आप को धार्मिक जब दिखाते हैं कि हमारे कारण तुमने अनुग्रह हुआ। नहीं बच्चों, नहीं अजीजों, ये सिर्फ परमेश्वर करेगा और परमेश्वर पहले जांचेगा, परखेगा अच्छी तरह से, उसके बाद ही प्रभु आशीष देगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मेरे अपराधों को मिटा दे। अपनी दया के अनुसार प्रभु दया करता है। प्रभु जब दया करता है तभी वो मिटाता है। जिस पे चाहता है उसी पे दया करता है, हर एक पे नहीं करता।
प्रभु जिसे चाहता है उसी पे दया करता है, और वो उस पे प्रभु के बारे में आपको और आगे बताऊंगा। आगे बढ़ो। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। मुझे भली भांति धोकर। धोकर किस चीज से धोया जाएगा? क्या ऐसी चीज है? आजकल लोग ढूंढते हैं, पूछते हैं हमें प्रभु किस चीज से धोएगा। हम अपने आप को किस चीज से धोएं कि हमारे अधर्म मिट जाए, हमारे पाप धुल जाए। जैसे कि हम देखते हैं कि कई लोग अपने पापों को मिटाने के लिए कहते हैं हम कैसे धोएं, और जगह जगह धोने के तरीके बताएं, लेकिन प्रभु ने एक बहुत खास चीज बताई है। आगे पढ़ो। और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मेरा पाप छुड़ा कर शुद्ध कर। अजीजों, वो धुलाई होती है जिस वक्त हम प्रभु के सम्मुख जाते हैं, प्रभु के सम्मुख जाते हैं और अपने अपराधों को मान लेते हैं। जब हम अपने अपराधों को मान लेते हैं, प्रभु के सम्मुख जाते हैं, और जैसे कि हम बपतिस्मा जब लेते हैं, उस वक्त जब हम पानी में बपतिस्मा लेते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हमने पानी में डुबकी लगाई और बाहर निकल गए तो हमारे अपराध धुल गए। ऐसा नहीं, पहले हमें अपने आप को तैयार करना होता है। क्या वो हकीकत में हमने अपने मनों को साफ कर लिया? क्या हकीकत में हमने अपने मनों के अपराधों को धो लिया? आगे बढ़ो बच्चों। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता मैं है। अपने अपराधों को जानता हूँ। अजीजों, अपराधों को हर इंसान जानता है, लेकिन अंगीकार नहीं करता, महसूस नहीं करता। हमें अपने अपराधों को जब तक हम उसे धोएंगे नहीं, शुद्ध नहीं करेंगे, हम प्रभु के नजदीक नहीं जा सकेंगे, नहीं जा सकेंगे। आगे। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। मैंने वो काम किए जो तेरी दृष्टि में विरुद्ध है, जो तेरी नजरों के खिलाफ है। हकीकत अगर इंसान से ऐसी बातें हो रही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उन बातों को छोड़ दो। प्रभु के आगे ये वचन, उसके अमल करो और उसे वायदा करो कि प्रभु आज से हम अपनी जिंदगी में ये सब चीजों को छोड़ देंगे। और सब बातों को छोड़ने के बाद फिर जब हम प्रभु के सामने आते हैं, फिर वो हमें आशीष देता है। आगे। ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक है। बस, तू धर्मी है, न्याय करने में निष्कलंक है। इसलिए अजीजों, जब हम प्रभु के सामने आते हैं तो हम उस वक्त प्रभु के पास आके एक ये बात कहें जो अभी बच्चे ने पढ़ी है, अभी ने, कि हम सब अपने मनों को पहले साफ करें। कई दफा हम देखते हैं मनों को साफ नहीं करते और चले जाते हैं कि हमारे पाप साफ करो, पाप धो दो। नहीं, ऐसे नहीं धुलते। इसमें मैं आपको अभी दिखाऊंगा, पढ़ूंगा। इसमें कई लोग ऐसे थे जो प्रभु की इच्छा के विरुद्ध चलते थे, लेकिन उनमें से बहुत से ऐसे जन थे जो ये मानते थे कि जीसस सही बात बताते हैं, जीसस सही प्रभु की उन बातों को बताते हैं। बहुत से ऐसे लोग थे जिनके बारे में मैं अभी आपके आगे जिक्र करूंगा। उसमें जो जीसस के टाइम पे थे वो थे फरीसी लोग, शास्त्री फरीसी। वो जीसस के एंटी चलते थे, कोई बात नहीं मानते थे, धन के लोभी थे, अपने आप को धार्मिक दिखाते थे, वो बिल्कुल नहीं मानते थे। तो ऐसों के लिए भी कहा है कि जब वो भी प्रभु के नजदीक आए और उन्होंने अपने गुनाहों को मान लिया और प्रभु के वचनों पे चले, उसमें बहुत ही अच्छा जिक्र आ रहा है। यूहन्ना 3 चैप्टर। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था। फरीसी लोग होते कौन है? फरीसी लोग धार्मिक लोग होते हैं। ये भी धार्मिक थे, इनकी धार्मिकता कुछ और तरह की थी। ये अपना दिखावा करते थे और लोगों को जो भी धार्मिक बातें बताते थे वो खुल के नहीं बताते, अच्छी बात नहीं बताते थे, क्योंकि इनके बारे में लिखा हुआ है लूका 16 उसकी 14-15 में भी मिलेगा आपको फरीसियों के बारे में। तो वो खुल के नहीं बताते थे। और वो क्या थे, कैसा उनका स्वभाव था, फरीसियों के बारे में बताता हूँ। अभी मैं इस शख्स का नाम अपने बच्चे ने लिया, निकोदेमुस। फरीसियों में से एक निकोदेमुस नाम का मनुष्य था जो अधिकारियों, यहूदियों के एक अधिकारियों का मेंबर था। आगे पढ़ो बेटे। जो यहूदियों का सरदार था। हाँ, और लूका 16 उसका 14-15 को भी आप देखो। फरीसी लोगों के बारे में पहले मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखाऊं। ये वो बंदा फरीसी था जो निकोदेमुस, जो जीसस के पास आया। आगे लूका उसमें देखो 16। फरीसी जो लोभी थे। फरीसी जो लोभी थे, पहले तो ये देख लो फरीसी थे कौन। फरीसी लोभी थे और वो प्रचार करते थे और बहुत कुछ कहते थे। आगे।
ये सब बातें सुनकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। हाँ, देखो फरीसियों का स्वभाव बता रहा हूं मैं आज आपको। वो लोभी थे, जीसस की बातों को ठट्टों में उड़ाते थे, वो नहीं ध्यान देते, वो सोचते थे हम बहुत बड़े धार्मिक हैं। लेकिन अजीजों नहीं, एक टाइम वो आया, उन्हें भी अकल आई, उन्हें भी समझ आई कि जो कुछ जीसस कर रहे हैं वो ही सच है। आगे पढ़ो बेटे। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हाँ, हो। मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हैं। जो शख्स मनुष्यों के सामने अपने आप को बहुत धर्मी ठहराता है कि मैं बहुत धर्मी हूं, मैं बहुत धार्मिक हूं, मेरी बातों को सुनो, मैं ये करता हूं, हकीकत में नहीं। जो जीसस कहते हैं, जो वचनों में लिखा हुआ, सिर्फ हमें उन्हीं पे चलना है, उन्हीं पे चलना है। आगे बढ़ो। परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। परमेश्वर मन को जानता है। अजीजों, इस चीज का ध्यान रखना। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, बहुत लोग बोल रहे हैं, जगह जगह बोल रहे हैं, जहां पे कोई अपने आप को धर्मी ठहराता है, मैं बहुत बड़ा धर्मी हूं, बहुत बड़ा धर्मी हूं, अगर वो धन का लोभी है, फरीसी है, फरीसियों की तरह, उनके लिए साफ शब्दों में बहुत बातें कही है। यहां तक कि कहा कि उनके वचनों की तरफ ध्यान ना दो। बहुत आज का टॉपिक जो मेरा है उसमें मैं आपको और भी बातें बताऊंगा। फिर मैं ये बताऊंगा ये जो फरीसी था ये जीसस के पास क्यों गया। आगे बढ़ो। क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। हाँ, परमेश्वर के निकट घृणित है। मैंने आपको सिर्फ एक फरीसी की झलक दिखाई है कि ये फरीसी, यूहन्ना 3 पे आ जाओ, ये फरीसी जो था ये जीसस के पास गया। हालांकि इनकी बातें में और भी बहुत हैं, बाइबल में आप पढ़ोगे बहुत है, बहुत। जीसस ने साफ शब्दों में कहा गया है कि इनके हिसाब से मत चलना, क्योंकि अगर हम इनके हिसाब से चलेंगे जैसे करते तो हम कभी भी सही रास्ते पे नहीं पहुंचेंगे। आगे पढ़ो बेटे। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, हाँ, जो यहूदियों का सरदार था। हाँ, उसने रात को यीशु के पास आकर अजीजों, इसने यीशु के पास आया, ठीक है, लेकिन इसमें एक लफ्ज बच्चे ने अभी पढ़ा है, बाइबल में लिखा हुआ है, समय लिखा हुआ है। क्या समय, क्या लिखा है? उसने रात का क्या मतलब है अजीजों? समय का क्या मतलब है? वो आया, मिलने आया, ठीक है, कभी भी आ सकता है, लेकिन रात को इसलिए आया क्योंकि लोग ना देखें कि ये जीसस के पास जा रहा है। क्योंकि फरीसी लोग अगर देखेंगे उसके एंटी हो जाएंगे, तू क्यों जीसस के पास जा रहा है, तू क्यों जीसस के पास गया था। रात को सिर्फ जो आता है, चोर आता है चोरी करने से, इसलिए छुप के जो काम करा जाता है वो रात को किया जाता है। ये बहुत अच्छी लाइन है, इस लाइन को दोबारा पढ़ो। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की हे रब्बी, हम जानते हैं। वो लोग जानते थे, सब जानते थे कि जीसस में क्या पावर है, खुदा का आत्मा उसके ऊपर है, सब कुछ वो जानते थे, तो भी वो अपने आप को बहुत धार्मिक बनाते थे, बहुत ज्यादा वो दिखाते थे कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, बहुत बड़े। लेकिन उनके लिए साफ शब्दों में ये बातें बोली हैं, साफ शब्दों में। यहाँ पे रुको, आगे पढ़ो जरा, मत्ती 5 को 20, उसमें साफ बातें लिखी हुई हैं। अपने आप को धार्मिक बताते थे और लोगों को जो शिक्षाएं देते थे, मैं बीच बीच में से आपको बताता रहूंगा उनकी, अगर हमने उनकी तरह नहीं बनना। पढ़ो बेटे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, उनसे बढ़कर ना हो, अगर उनसे बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता नहीं है, उनसे हट के चलो, अलग चलो, उन जैसे बिल्कुल ना बनो। अगर उन जैसे बन रहे हैं, कई लोग उन्हीं के पीछे चलते हैं, लेकिन अगर वो चलते हैं, क्या वो सही रास्ते पे चल रहे हैं? आगे। तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करोगे। अजीजों, आने वाले समय में भी आप लोग ध्यान देना, जो लोग सिर्फ अपनी प्रशंसा चाहते हैं वो फरीसी लोग होते हैं, जो ये चाहते हैं कि हम सब कुछ, हम बहुत बड़े धार्मिक है। अभी बाइबल में पढ़ा गया, वो परमेश्वर की नजरों में अच्छे नहीं होते। आगे पढ़ो, यूहन्ना जो छोड़ा। हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। हाँ, हम जानते हैं तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। बिल्कुल, क्यों जीसस के जो काम देखते थे वो लोग नहीं करते थे, वो धार्मिक लोगों की नजरों में थे, नहीं करते थे वो। आगे पढ़ो। क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। उसने मान लिया अजीजों, उसने मान लिया कि जो चिन्ह तू दिखाता है कोई नहीं। वो भाई फरीसी था, बहुत बड़ा आदमी था, बहुत अच्छा उसका ओहदा था। रात को जीसस के पास आके क्या कहता है, पढ़ो आगे।
यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, अजीजों आज का टॉपिक यही है। जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, कोई भी, उससे पहले वो जो कुछ कर रहा है, मैं जो कुछ अपनी जिंदगी में कर चुका हूं, कुछ भी कर चुका हूं, लेकिन हमें नया जन्म लेना जरूरी है, नया जन्म लेना जरूरी है। आगे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। अजीजों आज हम सबके लिए ये जरूरी है कि हम नया जन्म लें। अगर हम ये सोच रहे हैं, हम चर्च में जा रहे हैं, दुआ बंदगी कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, बहुत प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, करें, लेकिन हमारी जिंदगी में नया जन्म लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इस नए जन्म को हम कैसे लेंगे, कैसे लेंगे? हमें इस जन्म को छोड़ना है। इस जन्म का मतलब है प्राण नहीं छोड़ने, अपनी सारी आदतें जो हमने आज तक कार्य किए सबको हमने हटा देना है। और जब हम हटा देंगे, हम अपने मनों को साफ करेंगे, और जब मनों को साफ करेंगे तभी प्रभु हमें आशीष देगा, आशीष देगा। आगे पढ़ो बेटे। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? मनुष्य जब बूढ़ा हो गया वो नया जन्म कैसे लेगा? उसे नहीं समझ में आया था नया जन्म कैसे लेगा, वो बूढ़ा का कैसे जन्म लेगा। उसने यही बात कही, तो आगे जीसस ने क्या कहा? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, जल और आत्मा से ना जन्मे, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब वो जल और आत्मा से, आत्मा परमेश्वर है, लेकिन जल से जब हम बपतिस्मा लेते हैं, अजीजों, जिस वक्त हम जल से बपतिस्मा, पानी से बपतिस्मा लेते हैं, तो हमें यह सोच के बपतिस्मा लेना चाहिए, बपतिस्मा लेने से पहले हमें अपना मन साफ करना चाहिए, सब बातें निकाल देनी चाहिए, और बपतिस्मा लेने के बाद हमारा सारा जीवन एक नई सृष्टि बन जाता है, सब नई सृष्टि बन जाता है। इसलिए अजीजों, बपतिस्मा लेने से पहले अपने मनों को साफ करो, अपनी बातों को निकाल दो, उसके बाद प्रभु उनके बीच में वो बीज डालता है, तो बीज डालता है। इसे जरा पढ़ेंगे, मत्ती 3:16। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, पानी में से, जल से ऊपर आया, जल और आत्मा पानी से ऊपर आया, बिल्कुल। और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान, परमेश्वर की आत्मा उस पे आई। जल और आत्मा दोनों जरूरी हैं। जब हम अपने गुनाह को मान लेंगे, बपतिस्मा लेने से पहले बहुत कुछ देखेंगे, बहुत कुछ। आज हम इस तैयारी में कि मैं जीसस ने बपतिस्मा लिया, जीसस की उम्र 30 साल थी जब जीसस ने बपतिस्मा लिया। आगे बढ़ बेटे। और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते, उसके बाद आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आएगा जब आप अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को, सब चीजों को इस तरह आप कर दोगे, निकाल दोगे, उसके बाद आत्मा आएगा। जल और आत्मा जरूरी है इंसान के लिए, स्वर्ग के राज्य में पहुंचने के लिए। अगर हमारे पास ये चीज नहीं है, हमारी ये तैयारी नहीं है, तो हम सिर्फ प्रचार ही करते रहेंगे, हम सिर्फ वचनों पे बोल लेंगे, लेकिन अगर अमल नहीं करेंगे तो हमें स्वर्ग का राज्य बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, कितने भी हम धार्मिक बन जाए। आगे। और अपने ऊपर आते देखा, और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। यह आकाशवाणी कब हुई? जब जीसस ने जल से बाहर आए, पानी से बाहर आए, तो आकाशवाणी हुई, ऊपर से परमेश्वर की आवाज आई। क्या आई? यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये मेरा, ऊपर से ये आवाज आई, बहुत अच्छी आवाज आई। एक बात और आई, उस दिन जीसस ने पानी में बपतिस्मा लिया, एक बात और आई उसी मौके पे, उसके लिए हम पढ़ेंगे इब्रानियों 5:5 में, ये वर्डिंग साथ में थे जो आई, इब्रानियों 5:5 में। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बढ़ाई अपने आप से नहीं ली। हाँ,
पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था। जिसने उससे कहा था। अभी आप लोगों ने पढ़ा था जो मत्ती 3 में क्या कहा था, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और क्या कहा था, इस लाइन को दोबारा पढ़ो जो आप पढ़ रहे हो। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बढ़ाई अपने आप से नहीं अपने आप से नहीं ली, सब खुदा की तरफ से उसे ओहदे मिले हैं, सब पावरें खुदा की तरफ से मिली हैं। जिसने उससे कहा था, क्या कहा था, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, वो मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे उत्पन्न किया है। आज ही मैंने तुझे उत्पन्न किया है, उत्पन्न किया है, आज ही जन्माया है। अजीजों, ये आज का मतलब ये वो टाइम है जब जीसस पानी से बपतिस्मा लेके निकले थे। जब हम बपतिस्मा लेके निकलते हैं, जब हम बपतिस्मा लेके बाहर आते हैं, तो अजीजों वो हमारा एक नया जन्म होता है। ये सोचो कि उसके बाद हमने अपने आप को चेंज कर देना है, बिल्कुल बदल देना है, बिल्कुल बदल देना। जिसे मैंने, इस लाइन को फिर पढ़ो, बहुत अच्छी लाइन है, बहुत बढ़िया। जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे उत्पन्न किया है। आज ही मैंने तुझे उत्पन्न किया है। आज इस चीज का बेटे अजीजों ध्यान रखना, जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं हमें अपनी सब चीजों को बदल देना होता है। जब हम सब चीजों को बदल देंगे, जीसस के ऊपर उन्होंने अपना आत्मा रखा था, अपना आत्मा जीसस के ऊपर रखा था, तभी जीसस ने ऐसे ऐसे काम किए, जीसस ने तभी ऐसे ऐसे काम किए। अजीजों, इसके लिए हम, अभी मैंने आपको बताया था 2 कुरिन्थियों 1 चैप्टर 17 में लिखा हुआ है। उसके बाद हमने अपने आप को कैसा कर देना है। इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है, तो वह नई सृष्टि नई है। सृष्टि, पुरानी सृष्टि छोड़ दो, पुरानी बातें छोड़ दो, पुराने सब तौर तरीके छोड़ दो, पुराना स्वभाव छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, सिर्फ नए सिरे से चलो। नया जन्म, नया जन्म अजीजों हमें जब मिलता है ये बहुत खुशी की बात है। और जब हम तैयारी के साथ आते तभी वो नया, बहुत जगह मैं देखता हूँ लोग तैयारी के साथ नहीं आते, बिल्कुल वो ये चाहते हैं कि हमें जल्दी से दे दो बपतिस्मा, जल्दी से। अजीजों, पहले पूरी तैयारी करो, पूरी उस लगन के साथ हो। हम अपने मनों को पहले साफ करें कि हम अब दोबारा पलट के उधर नहीं जाएंगे, हम वो कार्य नहीं करेंगे जो हम पहले अपनी जिंदगी में करें। बहुत अच्छी ये आपने बेटे वर्ष पढ़ी, से दोबारा पढ़ो। इसलिए यदि कोई मसीह में है, तो वह नई सृष्टि है, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातों को निकाल दो, बिल्कुल बीत गई। आगे देखो सब बातें नई हो गई, सब बातें अब नई हो गई हैं, अब नई हो गई हैं। आगे ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हाँ, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। बस बिल्कुल, पुरानी बातें बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। एक लाइन और पढ़ दो। और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। हाँ, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हाँ, बिल्कुल, इस पे ध्यान रखना है। सब पुरानी बातें छोड़ देंगे, सब पुरानी बातें छोड़ देंगे। जब हम सब पुरानी बातें छोड़ देंगे, उसके बाद ही प्रभु हमें आशीष देगा। उसके बाद बहुत जगह देखते हैं बपतिस्मा हो जाता है, लोगों के काम नहीं बदलते, वो पुराने काम करते हैं। बिल्कुल, वो सोचते हैं बपतिस्मा हो गया, क्यों नहीं हमारे काम बदले, क्यों नहीं हमारे पे। अजीजों, मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, कई दफा बताने में दिक्कत आ जाती है कई लोगों को, लेकिन नहीं बताते। बपतिस्मा लेने का मतलब सिर्फ शरीर को पानी में डुबोना नहीं है। पहला पतरस 3 चैप्टर, बपतिस्मे का मतलब शरीर को पानी में डुबोने का नहीं है। अपने मनों को प्रभु के आगे अधीन हो जाओ और मान लो कि आज से मैं अपना सारा जीवन बदल दूंगा, सारा जीवन बदल दूंगा। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, वो कहते हैं मैंने बपतिस्मा लिया हुआ हमारी जिंदगी में। अरे भाई, तुमने क्या सारे काम बदल दिए? क्या तुमने अपने जीवन को बदला? क्या जैसे जीसस कह रहे हैं, जैसे प्रभु कहते हैं, उन बातों पे चलते हो? कह रहे नहीं जी, हमने तो इसलिए। अजीजों, वो बातें नहीं होती, इन बातों पर ध्यान दो। वो क्या कहते हैं? पहला पतरस 3 चैप्टर 21, उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। हाँ,
इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। हाँ, शरीर के मैल को दूर करने का। वो कहते हैं हमें दे दो, हम धुल के। अरे भाई, वो शरीर का मैल धुलता, वो अपना मन धोना है। अपना मन धोना है। अगर नया जन्म लेना है, अपना मन धोना है। और क्या करना है आगे? परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का हाँ, अर्थ शुद्ध है। विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। उसके बाद हमें कहीं नहीं भटकना, उसके बाद कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं। और आप देखो, आपकी जिंदगी में प्रभु वो आशीष डालेगा, वो आशीष डालेगा। आप बड़े बड़े चमत्कार करोगे। जैसे अभी निकोदेमुस ने कहा था, निकोदेमुस का जीवन बदल गया था बिल्कुल। और वो बिल्कुल जीसस का चेला तो नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल जीसस के टच में था। उसका सारा जीवन बदल गया था अजीजों, सारा जीवन बदल गया था। उसने प्रभु की बातों को माना, उसने बपतिस्मा लिया, सब कुछ करा, और उसका जीवन ऐसे बदल गया और प्रभु के इतने करीब आ गया। जब जीसस को सूली पर से उतारा गया था, सूली देने के बाद, तो अमृतिया का यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था, वो जीसस की बॉडी को ले गया था। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ वो शख्स भी था। उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। उसने अपना जीवन बदल लिया, बिल्कुल नए जीवन में आ गया। 19 यूहन्ना 38-39। इन बातों के बाद अरमतिया के यूसुफ ने, ये वो समय है जिस वक्त जीसस को सूली पर से उतार दिया गया था। आगे, यूसुफ ने जो यीशु का चेला था, परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी। हाँ, और वह आकर उसका शव ले वो आकर उसका शव ले गया। अभी उसके बारे में आ रहा है। लेकिन उसके साथ एक शख्स और भी था। वो कौन था? जिसका जीवन बदल गया था। आगे पढ़ो। निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास निकोदेमुस, वही जो रात को यीशु के पास आया था, यीशु से पूछने। यीशु ने उसे बताया था, उसके बाद उसने उस चीज पे अमल किया था और उसका सारा जीवन बदल गया। फिर वो फरीसियों की तरह नहीं था, बिल्कुल प्रभु के बहुत नजदीक आया था। आगे पढ़ो बच्चे, इस लाइन को दोबारा पढ़ो। निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया जो था, पहले यीशु के पास रात को गया था, अभी आप लोगों ने देखा था, वही निकोदेमुस तब भी था। तब भी वो जीसस के टच में रहा था, तभी तो वो उस वक्त गया। और उन्होंने क्या करा था? 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस, उन्होंने वो सारा मसाला तैयार किया था जिसे गंधरस कहेंगे, उसमें बॉडी को लपेटा था। निकोदेमुस भी साथ था। अजीजों, उसका जीवन बदल गया था। हम अपने जीवन को अगर बदलेंगे, हमें पुरानी बातें छोड़नी पड़ेंगी, सारी बातें छोड़नी पड़ेंगी। जब हम पुरानी बातें छोड़ देंगे, सब बातें, और उसके बाद प्रभु हमें बहुत आशीष देगा, बहुत आशीष देगा। आगे, और एलवा ले आया। हाँ, तब बस ये तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आपको कि निकोदेमुस का जीवन बदल दिया, जो कि इतने खिलाफ था। इसलिए अजीजों, उसके बाद जब हमारा मन साफ हो जाएगा, धुल जाएगा, हमें धोना शरीर नहीं, प्रभु के अधीन होना है। और प्रभु के अधीन होंगे, वही हमारा नया जन्म है, वही हमारा नया जन्म है। उसमें हमें अपने विचारों को कैसे बनाना है, क्योंकि नए जन्म में जब हम जाएंगे, अभी जीसस ने कहा स्वर्ग में तभी आपको एडमिशन मिलेगा, तभी एंट्री मिलेगी, जब आपके अंदर विचार बदल जाएंगे, दिखावटी खत्म हो जाएंगे। बहुत से लोग दिखावा करते रहते हैं, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहते रहते हैं। वो देखते हैं कि हम इतना बोलेंगे हमें स्वर्ग में जगह मिल जाएगी। अजीजों, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मत्ती 7:21 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, ये गलत बात है। आप बार बार, मैं कई जगह देखता हूँ, एक ही नाम को रटे जा रहे, रटने से क्या फायदा? यीशु ने क्या कहा है कि तुम मेरा नाम लेते रहो। अरे मेरी बातों पे अमल करो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो, तभी तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे, वरना तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकोगे। इसमें पढ़ो बेटे, जो मुझसे हे प्रभु हे प्रभु। आज मैं जीसस हालेलुया जीसस बोलता रहूं। क्या आप लोग ये सोचोगे कि मैं स्वर्ग के राज्य में चला जाऊंगा? आप मुझे धार्मिक समझ रहे हो, मैं बाइबल में से आप लोगों को वचन दे रहा हूं, बहुत कुछ बता रहा हूँ, प्रभु की बातें बता रहा हूँ। अरे मैं तो इस बाइबल में से बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा। क्या मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा? क्या आप मेरे स्वभाव को देखोगे? आप मेरे स्वभाव को नहीं जानते। इसलिए प्रभु के आगे पढ़ो बेटे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग
के राज्य में प्रवेश न करेगा। अरे स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश करेगा। बहुत बोलते रहो हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। क्या इस तरह बोलने से अजीजों नया जन्म जब आप लोगे उसके बाद सारी बातें बदल जाएंगी। आप इन सब चीजों को छोड़ देना और सिर्फ जैसे पुरानी बातें बीत गई नई सृष्टि से जन्म और सब बातें नहीं करनी। अपने स्वभाव को बिल्कुल बदल देना, बिल्कुल बदल देना, तब भी आपको नया जन्म मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात से पढ़ो बेटे। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, जो स्वर्गीय पिता की हे प्रभु कहने से स्वर्ग का द्वार बंद, लेकिन जो उसकी इच्छा पे चलेगा वही है बिल्कुल। और अपने आप को हमने क्या क्या करना है नया जन्म जब लेना है, क्या क्या करना है। मत्ती 5:3 में देखो, उसमें भी लिखा हुआ अगर आपने स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग का रास्ता आपने देखना है, तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। पढ़ो। धन्य है वे जो मन के दीन हैं। धन्य है वे जो मन के दीन है। आपको दीन बनना पड़ेगा, तभी आपके लिए स्वर्ग खुलेगा। अगर आप दीन नहीं हो, कुछ भी कर लो, आपके लिए स्वर्ग का मार्ग नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। जब आप नया जन्म लोगे, आपको इन बातों पे ध्यान देना है। हमें दीन बनना है, पुरानी बातों को छोड़ना है, गुस्से गिले शिकवे को छोड़ना है, अपने आप को बदल देना है, बदल देना है। आगे बढ़ो। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। उन्हीं का है स्वर्ग का राज्य। एक तो अपने आप को दीन, कोई चालाकी नहीं, कोई कुछ नहीं, इस तरह की कोई ऐसी बातें नहीं करनी। और कई चीजें लिखी हुई है कि स्वर्ग का राज्य किनका है? जो दीन मन के हैं उनका उन्हें स्वर्ग का राज्य मिलता है, और जो दीन नहीं है उनके लिए नहीं लिखा हुआ। इसी तरह और हम देखेंगे हमने आप को किस तरह बनाना है। मत्ती 18:1-5 उसमें उन चीजों को लिखा हुआ है, स्वर्ग के राज्य किस किस का है, कैसा है। बिल्कुल। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? हाँ, इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना पियो और बालकों के समान जब तक तुम बालकों के समान अपने स्वभाव को नहीं करोगे, बालकों में कोई चालाकी नहीं होती, कुछ नहीं होता। आप ये देखो बालक कितने एक कैसा नेचर होता है। मैं देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, उनकी बातों को जब हम सुनते हैं, उनमें ना तो कोई वैर भाव, ना कोई दुश्मनी, ना कोई जात पात, ना बेचारों को अमीरी गरीबी का पता होता है, किसी बात का नहीं पता, बिल्कुल भोले, बिल्कुल। जब तक हम अपने मनों को ऐसा नहीं करेंगे। आगे पढ़ो। तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। नहीं करने पाओगे अजीजों। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए नया जन्म लेना है। नया जन्म लेने के बाद अजीजों, जिस दिन आपने नया जन्म लिया, आपके ऊपर परमेश्वर अपना आत्मा रखेगा। परमेश्वर आत्मा रखेगा, और परमेश्वर क्या चीज रखेगा आत्मा में, क्या चीज देगा हमारे अंदर, क्या चीज देगा। पहला यूहन्ना 3:9 क्या चीज प्रभु डालता है जब हम शुद्ध अपने मन को करते हैं और प्रभु के सामने आते हैं, उसी वक्त प्रभु अपना आत्मा जो डालता है उसमें वो चीज, उसे वो पावर देता है, उसके अंदर सारी शक्ति आ जाती है। एक चीज को जब हम बोते हैं उसमें क्या कुछ निकलता है, क्या कुछ निकलता है। आगे बढ़ो बेटे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। वो पाप जो परमेश्वर से जन्मा है, इसी तरीके से जो परमेश्वर से जन्म होता है इसे हम नया जन्म कहते हैं। वो पाप नहीं करता, और उसके अंदर वो जो फल निकलता है वो बहुत कुछ निकलता है। वो क्या चीज देता है ऐसी जो कि उसके अंदर ऐसे फल आते हैं। आगे। क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। उसका बीज, वो अपना बीज डालता है। जब एक गेहूं का बीज जमीन में बोया जाता है तो क्या एक ही दाना निकलता है? जब किसी पेड़ का बीज बोया जाता है क्या एक ही फल लगता है? कितने तरह के फल लगते हैं अजीजों, कितनी तरह की आशीषें मिलती है। जब वो बीज हमारे शरीर में आएगा तो हमें आशीषों की कोई कमी नहीं होगी, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ो। और वह पाप कर ही नहीं सकता। वो पाप कर ही नहीं सकता। अरे इससे बड़ी क्या बात है भाई। अगर हम पाप करना चाहेंगे, हमें कौन वर्ग लाएगा पाप करने के लिए? आप लोगों को पता है संसार का ईश्वर जो है
वो हमें पाप करने के लिए वर्गलाएगा। वो पाप करने के लिए वर्गलाएगा। वो इंसान पाप करता है। आज देख रहे हैं, जगह जगह देख रहे हैं, टीवी चैनलों पे देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं। मैं खबरें देख देख के परेशान हो गया। जो इतना पाप हो रहा है इस दुनिया में, इतना पाप हो रहा है, जगह जगह मासूमों की हत्या हो रही है, बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, बहुत कुछ, इतना पाप हो रहा है। ये कैसे हटेगा? ये कैसे हटेगा? कैसे हटेगा? जब हमारे अंदर प्रभु बीज डाल देगा, और ये हम पाप कर ही नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता। आगे पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान मानी हाँ, जाती है। शैतान। देखो, अगर हमने परमेश्वर से नया जन्म नहीं लिया, हमारा जीवन व्यर्थ। परमेश्वर की बातों पे नहीं चले, जीवन व्यर्थ। हमें नया जन्म लेके अपने आप को बदलना पड़ेगा अजीजों, अपने आप को बदलना पड़ेगा। इसमें लिखा है, जिसमें परमेश्वर का बीज है उस वो पाप कर ही नहीं सकता। बहुत अच्छी वर्ष है। इसी पहले यूहन्ना के 5 को भी पढ़ो, उसके 18-19 को। और संसार के अंदर शैतान आप लोगों को बहुत वर्गलाएगा। जो परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, खास तौर पे उनको बहुत वर्गलाता है, बहुत वर्गलाता है। आगे पढ़ो। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। वो पाप नहीं करता। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं कर सकता। आगे। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता उसे बचाए रखता है अजीजों। जो परमेश्वर से जन्मा है उससे वो बचाता है, उसे उन संकटों से निकालता है, तो वहां जाने नहीं देता, जाने नहीं देता। बिल्कुल, वो पाप नहीं कर सकता, करता ही नहीं। आगे। और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। दुष्ट, संसार के अंदर जो दुष्ट है वो ही लोगों को खराब कर रहा है। आज पूरा संसार मैं देखता हूं, बहुत से लोग उसके वश में आ चुके हैं। आगे बढ़ो। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। हाँ, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा। सिर्फ जो प्रभु के जन है वो ही शैतान से अलग है। आज शैतानी काम कितने हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है अजीजों, बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत बेकसूरों की जान जा रही है, बहुत कुछ हो रहा है जो कि हम खबरें देख भी नहीं सकते, सुनते भी हमें घबराहट होती है। इस तरीके से शैतान काम करता है बेटे अजीजों। कहां से इंसान को लाके कहां डाल देता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन रहो। परमेश्वर के अधीन रहेंगे हमें बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। और जिस वक्त हम ये देखते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर कोई शैतानी काम हो रहा है, उसी वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम परमेश्वर से दूर तो नहीं। उसी वक्त हमें आना चाहिए और आके परमेश्वर के सामने उसके अधीन हो जाओ, तो शैतान भी भाग जाता है। अजीजों, मुझे एक बात याद आ रही है। एक जगह एक शख्स, मैं आपको ये कहानी नहीं बता रहा है, हकीकत बता रहा हूँ, बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। शैतान क्या करता है, बहुत कुछ करता है। एक हस्बैंड वाइफ मेरे जानकार ही थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, ऑस्ट्रेलिया के, तो जानकार थे। वो जो लेडी थी बहुत रिच, हस्बैंड भी बहुत रिच, बहुत अच्छा, कर्नल की पोस्ट पे थे, बहुत अच्छे। तो उनमें जो जेंट्स था आदमी, वो दीन स्वभाव का था बिल्कुल। और लेकिन उसकी मिसेस थोड़ी सी प्राउड थी, बहुत ज्यादा प्राउड था। हमारे फैमिली के साथ उनका आना जाना था, काफी मिलते थे, हम छोटे थे, हम उनसे बातें सुनते थे। तो उसके बीच में क्या ऐसी बात शैतान ने डाली, क्या ऐसी बात शैतान ने डाली, उसमें प्राउड इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। एक दिन वो शिकार पे गए हुए थे, तो हमने पूछा उनसे, उनकी जब कंडीशन देखी, सब कुछ पूछा। वो एक हॉस्पिटल में एडमिट थी, उस हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो हमें पता चला कि ये मसीह बहन है, मसीह लेडी है, तो हम पता लेने जाते थे। तब जब उनसे बात हुई, पूछा उनसे, तो उन्होंने अपनी जिंदगी की कुछ बातें बताई। कह रही, मैं प्रभु में थी, सब कुछ, लेकिन मेरे अंदर घमंड आया, घमंड आया। पैसों की कोई कमी नहीं थी, प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं थी, घमंड आया कि मैं और मेरे हस्बैंड शिकार पे गए हुए थे। तो उस वक्त इन बड़े लोगों के लिए परमिशन मिलती थी शिकार के लिए, और वो हाथी पे बैठ के शिकार करने जा रहे थे। अचानक से सामने से कोई ऐसा खतरनाक जानवर उन्हें दिखाई दिया, तो दोनों ने फायर किया, दोनों ने फायर किया, और वो जानवर जो खतरनाक था उसको उन्होंने मार दिया। ये बड़ी खुशी, कह रही मेरे फायर से मरा है। वो हस्बैंड कह रहा नहीं, मैंने फायर किया था, मेरे फायर से मरा नहीं, मैंने से मारा है। वो बहुत बड़ा खतरनाक जानवर लॉयन था, जिसकी परमिशन तो उस टाइम उन्हें मिली थी, पुरानी बातें हैं। वो कह रहे मैंने लॉयन को मारा है,
वो कह रहे मेरी गन से मरा हुआ, मेरे फायर से। उन दोनों में बहस हुई। उस लेडी ने उसी टाइम अपने हस्बैंड को भी गोली मार दी, गुस्से में। इतना गुस्सा बड़ा, हस्बैंड को गोली मार दी। वो हस्बैंड मर गया, हस्बैंड मर गया। और उसके बाद कुछ जो भी उसके साथ सजा होनी थी थोड़ी बहुत हुई, लेकिन वो पैसों की दौलत से बच गई। लेकिन प्रभु की जिंदगी में उसने जब देखा कि प्रभु ने उसे क्या दंड दिया है, क्या दंड दिया। एक बेकसूर इंसान को तुमने मार दिया, प्रभु का जन था, तुमने मार दिया। हम जब उस लेडी को देखते थे, उसके दोनों पैर गले हुए थे, दोनों पैर गले हुए थे, इलाज नहीं हो रहा था और बहुत दुखी थी, परेशान थी। अजीजों, बहुत भारी दंड मिला, बहुत भारी दंड मिला, क्योंकि वो शैतान के अधीन हो गई थी। और इतनी बड़ी, कोई धन दौलत काम नहीं आया, कुछ नहीं आया। अजीजों, आपका धन दौलत कुछ काम नहीं आएगा अगर शैतान आप पे हावी हो गया तो। इसलिए प्रभु के अधीन रहो। प्रभु के जब अधीन रहेंगे तो हमें छू नहीं सकेगा। और हमें नया जन्म लेना है। नया जन्म लेने के लिए हमें बहुत सी बातों को देखना है और बहुत सी बातों पे हमने चलना है। और जब हम उन सब बातों पे चलते हैं, पौलुस जो था, पौलुस क्या करता था? पौलुस, आप लोगों को पता है, वो बहुत मसीह लोगों को सताता था और बहुत एक ऊंचा अधिकारी था, सता। जब जीसस ने उसे अपने पास खींचा और वो तैयारी में जा रहा था कि आज मैं मसीह लोगों को मारूंगा, पीटूंगा, घसीट के जेल में डालूंगा, पौलुस, पौलुस जिसको बाइबल में सब अच्छी तरह जानते हैं, और जिसने वो योजना बना के जा रहा था, उसी टाइम जीसस ने उसको जो रोशनी दिखाई, जो उसकी आंखों की लाइट चली गई, बिल्कुल अजी उसी पौलुस को जिस टाइम वो जीसस में आया तो उससे एक बात साफ शब्दों में कही, 22 प्रेरित 16, अब क्यों देर करता है? हाँ, अब क्यों देर करता है, उसे कहा, जीसस ने कहा, अगर इसके बारे में पढ़ोगे आप बैक में पढ़ना इसी चैप्टर को, उसकी सारी हिस्ट्री आई, वो कैसे परेशान करता था, कैसे करता था। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उसकी परेशानी जो तंग करने निकला था, उसकी आंखों की लाइट चली गई थी, अंधा हो गया था, छिलके आ गए थे आंखों के ऊपर। पढ़ो, उठ बपतिस्मा ले, उठ बपतिस्मा ले, और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल, अपने पापों को धो डाल। अजीजों, बपतिस्मा लेके पापों को धो डाल, बिल्कुल। और तभी नया जन्म, उसके बाद पौलुस को नया जन्म मिला था, और जिसने बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े बड़े काम किए। अजीजों, अगर हमारी जिंदगी के अंदर हम कैसे भी रास्ते पे चलते हैं, कैसे भी हैं, लेकिन जिस दिन हम नया जन्म लेंगे और पूर्ण रूप से लेंगे तो हमें प्रभु वो बीज डालेगा, हमारे अंदर वो बीज डालेगा, और जो बीज होएगा वो हमारे जीवन के अंदर बहुत काम करेगा। और उसके बाद प्रभु हर एक के साथ नहीं होता, जो सिर्फ प्रभु के साथ जुड़े होते उन्हीं पे प्रभु दया करता है, सारों पे नहीं करता। जो बपतिस्मा सच्चे मन से लेते हैं, जो सच्चे मन से नया जन्म ग्रहण करते हैं, उन्हीं के साथ, क्योंकि रोमियो 9:14 में लिखा हुआ। कई बार हम सोचते हैं कि सभी के लिए करता है, सभी के लिए नहीं करता। प्रभु सिर्फ उन लोगों के लिए करता है जिनको वो चाहता है, जो उसके उन्हीं के अंदर बीज डालता है, हर एक में नहीं। और बीज एक जब जाता है तो अनेकों फल निकलते हैं, अनेकों फल निकलते हैं, और वो फल हमारी जिंदगी में दिखाते हैं, वो फल हमारी जिंदगी में वो काम करते हैं। वो फल हमारे लिए नहीं होते, वो दूसरों के लिए। तो कोई भी पेड़ अपना फल ग्रहण नहीं करता, वो दूसरों के लिए होते हैं। अजीजों, इसमें प्रभु उनको देता है, रोमियो 9:14। इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं। हाँ? क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना मैं चाहूँ, जिस किसी पे दया करना चाहूँ, मूसा से कहता है, हाँ, उस पर दया करूंगा, उसी पे दया करूंगा, जिस किसी पे, जिस पे मैं चाहूँ, प्रभु ने कहा है। इसलिए अजीजों, जिन्होंने नया जन्म लिया, नए जन्म के लिए अपने पुराने जन्म को छोड़ दो, पुरानी सब बातों को छोड़ दो। और क्या है? और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूंगा, उसी पे कृपा करूंगा, जिस पे दया करना चाहूँ उसी पे करूंगा। अजीजों, अब हमने ये ध्यान रखना है, हमने प्रभु के अधीन होना है, और प्रभु के अधीन होने के बाद हमें प्रभु वो बीज देगा,
नया जन्म वालों को बीज मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा जो सही मन से प्रभु के अधीन होंगे। और उन बीजों का जो फल होएगा वो बहुत आशीष देगा, बहुत आशीष देगा, पूरी दुनिया में आशीष देगा। जैसे जीसस ने उन फलों को बांटा, आप लोग भी बांटोगे, आप लोग भी परमेश्वर की महिमा करोगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज प्रभु ने जो भी हमारे से वचनों के द्वारा बात की, आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे और इन वचनों को आप दूर दूर तक फैलाओ, दूर दूर तक पहुंचाओ और प्रभु की तारीफ हो। प्रभु सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह।